अगर मैं खबरों की बात करूँ तो ये सुर्खियों का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि प्लेन क्रैश के 28 घंटे बाद ही जो है ब्लैक बॉक्स मिल गया था और उसकी जांच शुरू हो गई थी। आप अगर एक नज़र इस पर डालें तो ब्लैक बॉक्स ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट रिकवर्ड फ्रॉम रूफ टॉप ऑफ बिल्डिंग इट हिट्स, मतलब जहाँ पर ये टकराया था जिस हॉस्टल की बिल्डिंग से, उसी के छत पर जो है ब्लैक बॉक्स मिला है। दूसरी बात करें, अहमदाबाद प्लेन क्रैश फाइंडिंग ब्लैक बॉक्स इन 28 आवर्स सिग्निफिकेंट सेज गवर्नमेंट, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ब्लैक बॉक्स को ढूंढना कि किस कारण से जो है प्लेन क्रैश हुआ है, क्या कारण थे इसके, क्या है प्लेन क्रैश का सच मिला ब्लैक बॉक्स। इसे फ्लाइट रिकॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। प्लेन क्रैश के 28 घंटे बाद हॉस्टल की छत पर मिला ब्लैक बॉक्स, खुलेंगे कई राज, कॉकपिट और पायलट के बीच क्या बातचीत हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में। कॉकपिट का यह मतलब है कि एक तरीके से माइक्रोफोन लगा होता है जो हर प्रकार की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है, जैसे इंजन, पायलट और क्रू मेंबर के बीच का डिस्कशन, पायलट को पायलट और एयर कंट्रोल ट्रैफिक, और साथ ही साथ उनके बीच की सारी बातों को यह रिकॉर्ड करता है और फिर इसे जो है ब्लैक बॉक्स में जाके रिकॉर्ड कर देता है। मतलब ये ब्लैक बॉक्स जो है ऑटोमेटिक काम करता है और आखिरी के 2 घंटे की जो डिटेल है ये रिकॉर्ड करके रखता है अपने पास। क्या है ब्लैक बॉक्स? यह 2 प्रकार के होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। दोनों मिलकर एक जूते के डिब्बे के आकार के यूनिट बन जाते हैं। ब्लैक बॉक्स हवा की स्पीड, ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की स्पीड और फ्यूल फ्लो जैसी करीब 80, यहाँ पर आप महत्वपूर्ण चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 80 तरीके के टेक्निकल डिटेल को यह रिकॉर्ड करता है। लेकिन इस विमान में जो है दोनों इंजन एक साथ कैसे खराब हुए ये अभी भी जाँच का विषय है और आगे हम जानेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है पैसेंजर जो एयर इंडिया में ट्रैवल करते थे वो लगातार पिछले 6 महीने से इसकी कंप्लेन कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो इनके एयर इंडिया के इंजीनियर हैं वो भी विमान में तकनीकी खराबी की लगातार अथॉरिटी को कंप्लेन देते रहे, लेकिन अथॉरिटी ने इन्हें अनसुना कर दिया। तो आप इसे चाहें मिसमैनेजमेंट कह लें या एक्ट ऑफ गॉड कह लें, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई और इन लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मुआवजे के नाम पर कुछ रुपए दे देने से जिंदगियाँ लौट नहीं जाती हैं। जिनके अपने घर उजड़ गए उनकी जिम्मेदारियाँ आगे चल के कौन उठाएगा। अगर एक्सपर्ट की बात करें, विमान के पायलट सुमित सब्रवाल ने आखिरी मौके पर मेडे कॉल दिया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान गंभीर संकट में हो और उससे इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत हो। मेडे कॉल तब किया जाता है विमान के पायलट द्वारा जब वह बहुत ही संकटग्रस्त स्थिति में हो और उसे इमरजेंसी जो है सहायता की सख्त ज़रूरत हो। इस शब्द की उत्पत्ति जो है एक फ्रेंच शब्द से हुई है जिसका अर्थ है आपातकालीन स्थिति में सहायता। जो एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया है एक शख्स के द्वारा, उसको भी गुजरात पुलिस ने क्या बोलते हैं गिरफ्तार कर लिया है। अब उसमें कहा जा रहा है मीडिया खबरों के द्वारा कि अब पहली बार गुजरात आया था और बच्चा है जिसने यह वीडियो रिकॉर्ड करी है पास से जाते हुए प्लेन की। अब इस पर यह जांच का विषय है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा सच्चाई क्या है, लेकिन ये एक तरीके से प्लान लग रहा है क्योंकि साथ ही साथ जो है थाईलैंड से जो एक प्लेन आ रही थी भारत एयर इंडिया की, उस पर जो है बम होने की आशंका जताई गई और उसकी जो है इमरजेंसी लैंडिंग वापस कराई गई। तो आप इस पर जो है इन खबरों को आसपास मतलब एक साथ जोड़कर इस चीज़ को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्लान जैसा लग रहा है कि इसको कोई तो प्लान कर रहा है। और बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पर भी अपनी राय दी है कि इंडिया में जो है बहुत बड़ी प्लेन दुर्घटना होने वाली है। प्लेन क्रैश का वीडियो बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। अब इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वह शख्स गिरफ्तार हो गया। अब इसे आप इत्तेफाक कह लीजिए या साजिश, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं, एक ही सीट नंबर 11A की जो है दोनों जो है व्यक्ति बच गए। मतलब 2 अलग अलग विमान पर सीट नंबर 11A पर बैठे दोनों व्यक्ति जो है विमान दुर्घटना से बच जाते हैं। अब ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर लक की बात कर लें। अगर हम बात कर लें लक के, तो 2 अलग अलग प्लेन की दुर्घटना में सीट नंबर 11A के दोनों व्यक्ति बच जाते हैं। यह अब किस तरीके से पॉसिबल है, इसके क्या कारण है, ये तो बाद में ही पता चलेगा जांच के बाद। लेकिन ये दोनों अलग व्यक्ति 2 अलग अलग प्लेन में सवारी करते हैं और दोनों जो है सीट नंबर 11A में बैठते हैं और प्लेन दुर्घटना जब होती है तो ये दोनों व्यक्ति बच जाते हैं। अब यह कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्या कारण है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यह दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे और प्लेन दुर्घटना के बाद ये दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। दूसरी खबर पर ध्यान दें तो केदारनाथ में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। यह किस ओर इशारा कर रहा है, या एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट है, यह सोचनीय विषय है। पहले विमान हादसा, अब हेलीकॉप्टर क्रैश। गुप्त काशी से केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में क्रैश, 7 लोगों की मौत। मतलब पहले विमान क्रैश हुआ, अब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें से 7 लोगों की और जान चली गई। लास्ट में एक ट्रिब्यूट हम उनको दे सकते हैं जिन्होंने इस हादसे पर अपनी जान गंवाई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख और पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे।